রাতে ডাকা হতো, দিনে যখন তখন মানে ভয় দেখানো হতো যে না গেলে অন্য ব্যবস্থা আছে, তার স্বামীদের তুলে নিয়ে যাবে, ছেলেদের। এমনকি আমাদেরও বাড়িতে এরকম মানে হয়েছে। রাস্তায় চলতে পারি না, যে মহিলার যে রাস্তায় চলবে তা সে চলার যে ইয়ে নেই, রাস্তায় বেরোলি হ্যাঁ তুলে নিয়ে যাবে। तो संदेश खाली मामले में पश्चिम बंगाल में सियासी उबाल लगातार जारी है। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। बंगाल में जगह जगह सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उतर चुके हैं। पूरी वर्तमान में टायर जलाकर भी प्रदर्शन किया गया। संदेश खाली मामले पर अब राजनीति पश्चिम बंगाल के अंदर उग्र होती जा रही है। ममता सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं। आपको याद होगा कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के ऊपर हमला कर दिया गया था। सुकांत मजूमदार उसमें घायल हुए थे, जिनको पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद अपोलो अस्पताल में रेफर किया गया था। अब ये देखिए कि पश्चिम बंगाल की सड़कों पर राजनीतिक गतिरोध ছিল, তখনও হয়নি, এখনো হবে কেন আমি জানি না। সেখানে প্রথমবার আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে, আমি সেইভাবে গিয়ে ভোট দিই। আমাদের এদিকে হেরে গেলে এখানে মুসলিম নেই তো, কোন জায়গায় মিটিং হলে কটা মুসলিম আসে, সবাই কিন্তু এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে, তখন এখানে কেউ কোন আর হিন্দু থাকবে না। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूर्वी वर्धमान की, जहां बीजेपी जोरदार प्रदर्शन कर रही है। टायर जलाकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आपको पश्चिम बंगाल की महिलाओं की आवाज भी हम सुनवाएंगे कि वहां जो महिलाएं हैं जिन पर अत्याचार की खबरें सामने आई, जिनके समर्थन में बीजेपी इस वक्त सड़कों पर है, वो महिलाएं खुद क्या कह रही हैं, क्यों वो महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं उस प्रदेश के अंदर जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है। महिलाओं की आवाज आप तक टाइम्स नाउ भारत पहुंचाएगा, लेकिन उससे पहले ये जरा तस्वीरें आप देखिए। और इसमें बड़ी खबर यह भी कि बीजेपी डेलीगेशन को संदेश खाली जाने से रोक दिया गया। बंगाल के रामपुर में बीजेपी नेताओं को रोका गया जो कोशिश कर रहे थे संदेश खाली जाने की और वहां पर महिलाओं के हित में, महिलाओं के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करने को, लेकिन उससे पहले ही उनको रोक दिया गया। बंगाल के रामपुर में रोका गया पुलिस के एक जत्थे के द्वारा। और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी को आप देख रहे हैं सड़कों पर बैठे हुए, उनको वहीं सड़कों पर बैठना पड़ा। सड़कों पर बैठ करके बीजेपी नेता अब प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे उनको पश्चिम बंगाल पुलिस पर शुभेंदु अधिकारी का गंभीर आरोप यह कि पुलिस अधिकारी ने मुझे अपने जूते से मारा। ये कह रहे हैं बीजेपी में बड़े नेता बंगाल बीजेपी के, जो कि टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए, शुभेंदु अधिकारी नेता विपक्ष के साथ ये बदसलूकी की गई है। वो कह रहे कि अब न्याय के लिए मैं सीधा हाईकोर्ट का रुख करूंगा। उनका एडीसीपी बिलात खालिद मिराज वहां बताया चाह रहा है तो सर जाइए, और वो बता रहा है आपका लीगली परमिसेबल, बट वी आर नॉट अलाउइंग यू। मैं पूछा किसका डायरेक्शन, बोला ऊपर वाला का। ऊपर वाला कौन? खुदा और भगवान। बोला नहीं मेरा डिपार्टमेंट। अरे भाई बूट से पीटा, बूट का से मेरा पा में पहले बढ़ रहा था, मुझे पा में बूट से। ए मियार डीएसपी, 4 टाइम एमएलए, एक्स मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, 2 टाइम एमपी, 3 टाइम काउंसिलर।
व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर बोल रहा है। 4 आदमी आया है, आप परमिशन नहीं, लेकिन मैं जाने दूंगा। थोड़ा विस्तार में अरे पास से मार रहा है, ए अमीनुल बोल के कौन पुलिस ऑफिसर पास से मार रहा है आपने बूट का जूता से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का। तो दादा क्या आप लोग यहीं पे अभी बैठेंगे? यहीं पे बैठेंगे आप लोग? कुछ टाइम तो मैं धरना दूंगा, उसका डिसीजन और रिथिंक करे तो अच्छा, नहीं तो मैं लोहा बैठ। दादा हम लोग तो 4 लोग ही थे। उसका पा का बूट से मुझे मारा, दादा हम लोग तो 4 लोग। उसका पा का बूट से मुझे मारा, लेकिन मैं पुलिस का साथ हरकत नहीं करूंगा। मैं कुछ टाइम यहाँ धरना दूंगा, डिसीजन चेंज करेगा अच्छा, नहीं तो आई विल मूव टू दी कलकत्ता हाईकोर्ट। तो नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को आपने सुना। अब जरा ये 6 तस्वीरें आप देखिए। बंगाल में बवाल पर ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए बीजेपी इस वक्त सड़कों पर है। पहली तस्वीर संदेश खाली हिंसा की, जहां सुकांता मजूमदार की कुछ चोटें आई, अन्य कई लोग घायल हुए। बीजेपी जब वहां पहुंची अपनी बात दर्ज कराने के लिए महिलाओं के समर्थन में, तो बीजेपी को रोक लिया गया। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का आरोप यह कि पुलिस वालों ने जूते से मारा। सिलीगुड़ी में प्रदर्शन किया गया, टाइम्स नाउ न भारत, लेकिन इसी बीच ग्राउंड पर पहुंचा है और ग्राउंड पर पहुंच करके हम सीधा उन महिलाओं से बात कर रहे हैं जो महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें आई। हमारी सहयोगी पूजा मेहता इस वक्त ग्राउंड पर है और हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, आप जब वहां पहुंची तो क्या चीजें सामने आई, महिलाओं ने क्या कहा वहां पर? देखिए आपको बता दें, हम जब संदेश खाली पहुंचे थे तब महिलाएं जो है खुलकर सामने आई है और उन्होंने ये बताया किस तरह से सालों से उन पर जो है अत्याचार होता था और जो है लगातार ये होता रहा है, लेकिन फिर भी वो जब पुलिस के पास जाते तो पुलिस जो लोग अत्याचार करते उन्हीं के पास वापस भेज देते, यानी कि शाहजहां शेख और उसके जो 2 साथी थे उत्तम सरदार और शिबू हाजरा। वहीं दूसरी ओर मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखा दूं, हम फिलहाल इस जगह में है, रामपुर का इलाका है। यहाँ पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन और बीजेपी के विधायक शुवेंदु अधिकारी को रोक दिया गया है संदेश खाली जाने से। आप देखिए 3 स्तरीय यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि बीजेपी के जो विधायक है वो आगे नहीं जा सके। लेकिन आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया कि धारा 144 चूंकि लागू है, इसलिए महज 4 विधायक जो है संदेश खाली जाना चाहते हैं ताकि धारा 144 जो है वो नहीं वायलेट की जाए। लेकिन आप देखिए कैसा सुरक्षा घेरा यहाँ पर लगाया गया है। ये वही बस है जिसमें बीजेपी के वो 4 विधायक कोलकाता से आए थे, लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से कहा गया कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, इससे नहीं जा पाएंगे। लेकिन सरकार के इस रवैये पर जरूर सवाल उठता है कि जब पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर जो है उन्हें रोक दिया जाता है, तभी दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के 2 नेता जो है उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। वो संदेश खाली पहुंचे थे, लोगों से उन्होंने बातचीत भी की थी। तो ऐसे में खासा सवाल जो है उठता है सरकार के रवैये पर कि जहां एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी के नेताओं को रोका जा रहा है, वहीं तृणमूल कांग्रेस के 2 नेता संदेश खाली भी पहुंचते हैं। पूजा, मैं वापस आपके पास लौटूं, आप अपना ख्याल भी रखिएगा क्योंकि सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों के साथ भी पश्चिम बंगाल के अंदर कई तस्वीरें आई। अपना ख्याल आप रखिएगा, मैं वापस लौटूं आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने है। संदेश खाली पहुंचे SC/ST कमीशन ने सिफारिश दी है कि संदेश खाली में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। संदेश खाली की महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित रही हैं, यह SC/ST आयोग कह रहा है। अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी कुछ भी बताना नहीं चाहती, महिलाओं पर अत्याचार की FIR दर्ज नहीं करती हैं, देश माफ नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि संदेश खाली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए क्योंकि यहां लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। और कौन कह रहा है? कह रहे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग SC/ST कमीशन, जो वहां पर पहुंचा था महिलाओं से बात करने के लिए, इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करने के लिए। उन्हीं की सदस्य अंजू बाला जो कहती हैं कि पश्चिम बंगाल का जो संदेश खाली जगह है, इस जगह पर स्थानीय राज्य सरकार के हाथ में व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए, ममता सरकार के हाथ में व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, यहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आप
जितना छुपाना चाहती थी आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं, क्योंकि आप एफआईआर दर्ज ही नहीं करती हैं। आप महिलाओं के साथ हो रहा टार्चर है, अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ आप घर बुला बुला कर टार्चर करते हैं। आपको मैं चाहती हूँ कि देश आपको माफ नहीं करेगा। मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं, राष्ट्रपति को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करिए, नहीं तो ये हमारे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। लेकिन संदेश खाली मामले पर सीएम ममता बनर्जी की तरफ से रिएक्शन सामने आया। संदेश खाली मामले में ममता बनर्जी ने कहा कि कार्रवाई हमने की है, इस मामले की जांच के लिए कमेटी भी बनाई। संदेश खाली आरएसएस का बंकर है, बीजेपी लोगों को बाहर से यहां लेकर आ रही। बीजेपी के लोग नकाब पहन रहे हैं और नकाब पहनकर बयान दे रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि संदेश खाली पर सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी अन्याय का समर्थन नहीं दिया। भी अब जरा दो बातें देखिए आप। पहली बात है, जो SC/ST आयोग के सदस्य अंजू बाला ने कही कि ममता बनर्जी आंकड़े बताना नहीं चाहती, यहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं संदेश खाली में असुरक्षित हैं। तो दूसरी तरफ इसी आरोप का पटाक्षेप करते हुए ममता बनर्जी कहती है कि चूंकि आरएसएस का बंकर है, आरएसएस बाहर से लोगों को लाती है, संदेश खाली में लेकर के स्थापित करती है, और आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग नकाब पहनते हैं और बयान देते हैं। लेकिन संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं की गिरफ्तारी भी हुई है। रेप पीड़िता को आप बीती बताने का आरोप लगा करके गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अलग अलग गांवों से जबरन गिरफ्तार किया है। अब संदेश खाली के अंदर हालात क्या, आप जरा समझिए। ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं अन्याय के साथ नहीं हूं, अन्याय मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो खबर यह सामने आती है कि जिन महिलाओं ने आरोप लगाए, जिन महिलाओं ने आप बीती बताई, पुलिस ने उन्हीं महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। कोई एक जगह से नहीं, अलग अलग गांव की महिला, पूरे संदेश खाली इलाके में अलग अलग गांव की महिलाएं जो कि पीड़िता हैं, जो अपनी आप बीती कह रही हैं, उन्हीं को गिरफ्तार किया गया है। हमारी सहयोगी पूजा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, ऐसी कई महिलाएं आपको मिली हैं वहां पर जिनसे आपने बात की है, जो कि खुद पीड़िताएं हैं, लेकिन क्या वहां पर पीड़िताएं खुद गिरफ्तार हो रही हैं? देखिए, अभी तक तो जो है महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन एनसीडब्ल्यू की तरफ से जो है ये कहा गया है कि महिलाओं पर जरूर दबाव बनाया जा रहा है बंगाल पुलिस की तरफ से कि वो अपनी कंप्लेंट्स जो है उसे वापस ले ले, और साथ ही कोई ये नहीं बताए कि किन महिलाओं के साथ जो है ये शारीरिक अत्याचार हुआ है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जो है पहले दिन से ये नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रही है कि किसी भी महिला के साथ जो है कोई यौन शोषण या फिर शारीरिक अत्याचार नहीं हुआ है, और ये पूरा जो है प्रोपेगेंडा के तहत बीजेपी काम कर रही है। ये बीजेपी लगातार जो है आरोप लगाती रही है, तृणमूल कांग्रेस। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम मौके पर पहुंचे थे संदेश खाली में, हम एक नहीं लेकिन कई महिलाओं से हम बात करते रहे, और सभी ने ये कहा कि उन पर ये अत्याचार 1 या 2 महीने से नहीं लेकिन कई सालों से होता आ रहा है। और जब पुलिस के पास जाती थी तो पुलिस उन्हीं लोगों के पास भेज देती थी जिनके तरफ से जो है ये अत्याचार किया जाता था। और वो अब एक ही चीज की जो है गुहार लगा रही है सरकार से, और एक ही जो है डिमांड को सामने रखा है कि शाहजहां शेख को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। क्योंकि डर उनको इस बात का है कि महिलाएं जिस तरह से एकजुट एक साथ होकर सामने आई हैं, और न सिर्फ अपने साथ जो हुआ है उसे व्यक्त करने के लिए, लेकिन अपनी सुरक्षा पर जो है काफी सवाल उठ रहा है। इसलिए अगर शाहजहां शेख इलाके में फिर एक बार वापस आता है तो उन पर जो है फिर एक बार अत्याचार हो सकता है। तो इसीलिए उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शाहजहां शेख का गिरफ्तार होना बेहद जरूरी है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पूजा मेहता आपका जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी, ये ग्राउंड रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। संदेश खाली मामले पर सिलीगुड़ी में प्रदर्शन हो रहा है। सिलीगुड़ी में सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उतर चुके हैं। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, यानी संदेश खाली से लेकर के सिलीगुड़ी तक सड़कों पर बीजेपी है। ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। महिलाओं पर हो रहे इस अत्याचार को लेकर के बीजेपी जरा भी रुकने के मूड में नहीं है। ममता सरकार की जवाबदेही तय की जा रही है। सड़कों पर नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी तक पहुंचे थे। उनका कहना यह कि चूंकि धारा 144 संदेश खाली में लगाई गई तो सिर्फ 4 विधायक वहां पहुंचे, उनको भी रोका गया। शुवेंदु अधिकारी का आरोप यह कि शुवेंदु अधिकारी को पुलिस वाले ने जूते से मारा, तो वहीं सड़कों पर बैठ करके वो प्रदर्शन करने लगे। तो अभी तस्वीरें आपको सिलीगुड़ी की हम दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता फिर सड़कों पर हैं, पुलिस के साथ ही झड़प हो रही है। और ये तस्वीरें सिर्फ एक तस्वीर नहीं है,
आपको 6 अलग अलग तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर संदेशखाली में हिंसा को लेकर के जो प्रदर्शन किया जा रहा है, बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर के महिलाओं की आवाज बन करके सड़क पर उतर चुकी है, प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच एससी कमीशन का एससी कमीशन का दौरा हुआ। एससी कमीशन ने अपने दौरे के बाद अपने विश्लेषण में बड़ी बातें कही। एससी कमीशन के सदस्य ने कहा कि ममता बनर्जी के शासन को हटा करके संदेशखाली में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी रिपोर्ट दर्ज नहीं होने देना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि महिलाओं को न्याय मिले। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा जरूर कि हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन इसी बीच ग्राउंड पर जब टाइम्स ऑफ भारत पहुंचा तो खबर यह भी सामने आती है कि जो महिलाएं अपने खिलाफ हुए अत्याचार की शिकायत दर्ज कराना चाहती थी, जिन महिलाओं ने अपने साथ हुए अत्याचार की आप बीती बताई, खुद उन्हीं महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 6 तस्वीरें संदेशखाली की पूरी दास्तान बयान कर रही हैं कि कैसे संदेशखाली में प्रशासन की जवाबदेही तय करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ प्रशासन जवाबदेही से शासन बच रहा है, बल्कि दमन कर रहा है उन आवाजों का जो आवाजें अपने लिए इंसाफ मांग रही हैं। আমি জানি না সেখানে তোমার আমাকে দেখিয়ে দিতে আমি সেইভাবে গিয়ে ভোট দিই। আমাদের এদিকে হেরে গেলে এখানে মুসলিম নাই তো কোন জায়গায় মিটিং হলে কটা মুসলিম আসে, সবাই কিন্তু এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে, তখন এখানে কেউ কোন আর হিন্দু থাকবে না।